गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था कि डेफिसिट और एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने वाले कुछ मॉनेटरी मेजर्स के बारे में पढ़े थे। हम लोग के मॉनेटरी मेजर्स को दो हिस्सों में बांटा गया था, एक क्वांटिटेटिव मेजर्स, दूसरा क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स में हम लोग रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड रिवर्स रेपो रेट के बारे में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। इसमें हम लोग आज नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कैश रिजर्व रेशियो। सबसे पहले ये जानेंगे कि व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो is a percentage of total deposit of commercial bank which it has to keep with the Reserve Bank of India, and it is compulsory for every commercial bank to follow the system of cash reserve ratio. It is fixed by the Reserve Bank of India and varied from time to time as per the conditions of the economy. एक कमर्शियल बैंक में जितना भी डिपॉजिट किया जाता है, डिमांड डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज जो है, जो आरबीआई फिक्स करती है, वो हर एक कमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक में जमा करना होता है एंड दिस इज कॉल्ड द कैश रिजर्व रेशियो। इसका जो लिमिट होता है वो 3% से 15%, 3% टू 15% का होता है। यानी मिनिमम सीआरआर जो है 3% और मैक्सिमम 15% तक हो सकता है। At present, it is nearly about 4%. It means कि every commercial bank has to keep its 4% of demand deposit with the RBI. कैश रिजर्व रेशियो होने से कमर्शियल बैंकों का क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी प्रभावित होता है। क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी मतलब उनके लोन देने की कैपेसिटी। लोन उनको कैश के रूप में देना होता है, कैश वो देते हैं जनरल पब्लिक को, और जब उनके पास ज्यादा से ज्यादा कैश अवेलेबल रहेगा तो ज्यादा लोन देंगे, कम कैश अवेलेबल रहेगा तो कम लोन देंगे। बताया गया है कि डेफिसिएंट डिमांड में जहां एडी का लेवल कम होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए एडी के लेवल को बढ़ाना होगा। यानी अल्टीमेट गोल होता है कि हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज ऐसे करें कि हमारे एग्रीगेट डिमांड का लेवल जो है वो बढ़ जाए। एग्रीगेट डिमांड के लेवल को बढ़ाने के लिए इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाना होगा, यानी लोगों के पास जो स्टॉक ऑफ मनी है उसको बढ़ाना होगा। जब लोगों के पास पैसा होगा तभी वो इसे कंजम्पशन पे खर्च करेंगे या इन्वेस्टमेंट पे खर्च करेंगे। जब मनी सप्लाई बढ़ेगा तो मनी सप्लाई कैसे बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा कैसे आता है? थ्रू द वे ऑफ बैंक लोन्स, थ्रू द वे ऑफ कमर्शियल बैंक्स ना, कमर्शियल बैंकों के थ्रू आता है। तो कैश रिजर्व रेशियो में अगर किसी भी तरह का इसको डिक्रीज कर दिया जाए, कैश रिजर्व रेशियो को डिक्रीज कर दिया जाए, तो एक एग्जांपल से समझिए कि आप अपने बैंक में जो है 100 रुपए जमा करते हैं, ये आपका डिपॉजिट हो गया, और सीआरआर जो है 10% है। 10% सीआरआर का मतलब कि इसमें से 10 रुपया जो है ये आरबीआई के पास चला जाएगा और बैंक के पास 90 रुपीज अवेलेबल होगा, जो ये लोन के रूप में किसी थर्ड पार्टी को अवेलेबल, अपने किसी कस्टमर को अवेलेबल करा सकते हैं। यानी द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक इज ₹90 इन द गिवन सिचुएशन। ओके, इफ वी डिक्रीजेस द परसेंटेज ऑफ कैश रिजर्व रेशियो फ्रॉम 10% टू 5%, अगर इसको हम 10% से घटा करके 5% तक कर देते हैं तो आरबीआई के पास 5 रुपए जाएगा इसमें से, और कमर्शियल बैंकों के पास जो है वो 95 रुपीज बचेगा। यानी यहाँ क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी 95 रुपए तक का है, यानी पहले से ज्यादा हो गया। तो जैसे ही परसेंटेज घटाया गया, बैंकों का क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ जाता है, यानी मार्केट में लोन ज्यादा से ज्यादा आ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाता है, और जब मनी सप्लाई बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा बढ़ेगा, तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, जिससे एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इस तरह से हम डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन को कंट्रोल कर देते हैं। ठीक इसी को अपोजिट अगर करते हैं, अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड का सिचुएशन प्रिवेल कर रहा है
तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस परसेंटेज को वापस से बढ़ा दिया जाएगा। जैसे इस परसेंटेज को फिर से 5% से 10% किया गया, तो आरबीआई के पास 10 रुपए जमा होगा और बैंकों का क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी फिर 95 रुपीज से घट के 90, यानी इनका क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी घट जाता है। क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी घटने की वजह से मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा, यानी लोगों के पास पैसा कम रहेगा और वो खरीदना कम कर देंगे, यानी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में कमी आएगा और एग्रीगेट डिमांड का लेवल घट जाता है। इस तरह से कैश रिजर्व रेशियो को घटा करके डेफिसिएंट डिमांड को कंट्रोल करते हैं और कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा करके एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करते हैं। इसको सिंपल आप इस तरह से लिख सकते हैं। पहले कैश रिजर्व रेशियो का मीनिंग लिख दीजिएगा, उसके बाद आप लिख सकते हैं कि इन ऑर्डर टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ डेफिसिएंट डिमांड, CRR इज रिड्यूस्ड व्हिच इंक्रीजेस द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स। As a result, money supply is increased in the economy and accordingly AD is increased as desired to control the given situation. Similarly, in order to control the situation of excess demand, CRR is increased. Increase in CRR decreases the credit creation capacity of commercial banks. Decrease in credit creation capacity further leads to decrease in money supply, which results in decrease in the level of aggregate demand, as desired in the given situation. Thus, we can control deflationary gap and inflationary gap as with the help of cash reserve ratio. Next है statutory liquidity ratio, SLR. SLR is just like CRR. The difference is that in case of CRR, the commercial bank has to keep a part of its deposit in the form of cash with the RBI, and in case of SLR, commercial bank has to deposit a part of its deposit. A commercial bank has to invest a part of its deposit or assets in liquid assets. जो भी कमर्शियल बैंक के पास एसेट्स होता है, उस एसेट्स का एक सर्टेन परसेंटेज उसको लिक्विड एसेट में इन्वेस्ट करना कंपल्सरी होता है, एंड दैट परसेंटेज इज नोन एज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें भी उसी तरह से हम लोग इफेक्ट को देखेंगे। डेफिसिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए एसएलआर के परसेंटेज को घटा दिया जाता है। एसएलआर का परसेंटेज घटाने का मतलब कि वो लिक्विड एसेट में इन्वेस्टमेंट के लिए उसका पैसा कम जाएगा और क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बैंकों की बढ़ जाएगी। क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ने का मतलब कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे सकता है, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा बढ़ेगा, जिससे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स में बढ़ोतरी होगी और एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ जाता है। इस तरह से एसएलआर को भी हम लोग सीआरआर के प्रोसेस की तरह ही चेंज करके डेफिसिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करेंगे। सिमिलरली इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, एसएलआर इज increase in SLR यानी statutory liquidity ratio decreases the credit creation capacity of commercial banks. Decrease in credit creation capacity decreases the money supply. Accordingly, there is decrease in the level of aggregate demand. SLR is fixed by the RBI and it is also varied from time to time as per the given economic conditions of the country. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में जो सबसे पहला मेजर है वो है हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि मार्जिन रिक्वायरमेंट कहेंगे किसको। Margin requirement of loan is the difference between amount of loan sanctioned and the market value
वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन लेने के लिए जो उसके बदले एसेट के रूप में जो मॉर्गेज सिक्योरिटी हम लोग बैंकों को प्रोवाइड कराते हैं, उस लोन के अमाउंट और सिक्योरिटी के मार्केट वैल्यू के अमाउंट के बीच का डिफरेंस जो है मार्जिन रिक्वायरमेंट कहलाता है। इसकी वजह से कैसे कंट्रोल होगा समझिए। सपोज कीजिए कि किसी को 5 लाख का लोन चाहिए, है ना, 5 लाख रुपीस का लोन चाहिए, और जब वो बैंक में लोन लेने के लिए पहुंचते हैं तो ब्रांच मैनेजर ने उनसे कहा कि आपको इस 5 लाख के लोन के बदले जो सिक्योरिटी हमें देना होगा, चाहे वो आप अपना कोई भी एसेट हमें दीजिए, घर दीजिए, जमीन दीजिए, गाड़ी दीजिए, लाइसेंस दीजिए, फिक्स डिपॉजिट पे जो भी हो, वो सिक्योरिटी का मार्केट वैल्यू 8 लाख रुपए का होना चाहिए। यानी 5 लाख इज द अमाउंट ऑफ लोन and 8 lakh is the amount of security offered for loan, and the difference between these 3 lakhs is known as margin requirement. यही आपका 3 लाख जो हुआ मार्जिन रिक्वायरमेंट। सोचिए इसको हम कैसे इसके इफेक्ट से एक्सेस और डेफिसिएंट डिमांड यानी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। अगर इस गैप को हम घटा देते हैं 5 लाख से 8 लाख के गैप को, बैंक कहे कि आपको सिर्फ 6 लाख का हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करा दीजिए, यानी मार्जिन रिक्वायरमेंट को यदि कम किया जाए तो लोन जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए इजीली अवेलेबल हो जाएगा, है ना। लोन इजीली अवेलेबल होने का मतलब ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स होंगे जो 8 लाख का सिक्योरिटी न दे पाते हों, लेकिन वो 6 लाख का सिक्योरिटी इजीली अवेलेबल करा दें। इन केस कि मार्जिन रिक्वायरमेंट 3 लाख की जगह घट के 1 लाख हो गया, लोन इजीली अवेलेबल होने लगेगा, यानी मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, ठीक है। और मार्केट में मनी सप्लाई के बढ़ने का मतलब कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ेगा, यानी इमीडिएट डिमांड का लेवल भी बढ़ जाएगा। एंड दिस सिचुएशन शुड बी यूज्ड ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड के दौरान यानी मार्जिन रिक्वायरमेंट को घटाया जाएगा, क्योंकि वहाँ ईडी के लेवल को बढ़ाना होता है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट घटाने से लोन इजीली अवेलेबल हो गया, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ने से ईडी का लेवल बढ़ जाएगा, एंड thus we can control the situation of deficient demand by decreasing margin requirement of loan। इसके अपोजिट हम देखते हैं, इस गैप को वापस से भी बढ़ा करके 5 से 10 लाख कर दिया है, यानी मार्जिन रिक्वायरमेंट फर्दर बढ़ा दिया। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाने का मतलब कि बहुत सारे लोग जो पहले 6 लाख का सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकते थे, अब वो 10 लाख नहीं दे सकते हैं, तो वो लोन लेने में पीछे हट जाएंगे, यानी लोन इजीली अवेलेबल नहीं होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट डिक्रीज, पहले लोन कम हो जाएगा, मनी सप्लाई डिक्रीज कर जाएगा। मनी सप्लाई डिक्रीज करने का मतलब लोगों के पास पैसा कम होने का मतलब उनके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों में कमी आएगी, एग्रीगेट डिमांड का लेवल घट जाएगा, और इन्फ्लेशनरी गैप यानी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को हम कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। तो thus margin requirement is used to control the situation of deficient and excess demand. To control the situation of deficient demand, margin requirement is decreased, and to control the situation of excess demand, margin requirement is increased. Next one is credit rationing. Rationing of credit. ये नेक्स्ट क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब हो गया कि डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी के लिए जो लोन का अमाउंट होता है उसका एक लिमिट मैक्सिमम फिक्स करना, किस काम के लिए आपको कितना लोन मैक्सिमम दिया जा सकता है। तो अगर डिफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें मनी सप्लाई बढ़ाना होगा या लोगों के पास पैसा बढ़ाना होगा, तो इन सारे लोन के अमाउंट के लिमिट को बढ़ा दिया जाता है। यानी टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, quotas are extended, and to control the situation of excess demand, these limits are restricted or decreased. यानी जो लोन का अमाउंट होगा मैक्सिमम उसको कम कर दिया जाएगा एक्सेस डिमांड में,
ताकि मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके, एग्रीगेट डिमांड के लेवल को कम रखा जाए, और डेफिसिएंट डिमांड के समय इसको बढ़ा दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा मार्केट में जा सके। और लास्ट होगा आपका मोरल सुएशन। मोरल सुएशन मींस परसुएशन और प्रेशर, यानी रिजर्व बैंक जो है, सेंट्रल बैंक सभी कमर्शियल बैंकों को एडवाइस देती है कि हमें कहीं से लोन ज्यादा देना है या कम देना है। डेफिसिएंट डिमांड के समय में सलाह ये दिया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोन दिया जा सके ताकि मनी सप्लाई को बढ़ा करके एग्रीगेट डिमांड के लेवल को बढ़ाया जा सके, और एग्रीगेट एक्सेस डिमांड के टाइम यानी इन्फ्लेशनरी गैप के टाइम ये सजेशन दिया जाएगा बैंकों को कि वो कम से कम लोन दे ताकि मनी सप्लाई कम रखा जाए, एग्रीगेट डिमांड के लेवल को कंट्रोल में रखा जाए। इस तरह से इस एडवाइस के थ्रू भी, इस प्रेशर के थ्रू भी कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक जो है वो क्रेडिट कंट्रोल यानी मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, और मनी सप्लाई को कंट्रोल करके हम लोग एक्सेस डिमांड और डेफिसिएंट डिमांड की सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पिछले 2 वीडियो में 2 पार्ट में मॉनेटरी मेजर्स को स्टडी किए, जिससे हम लोग मनी सप्लाई को कंट्रोल करके डेफिसिएंट और एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करते हैं। एक बार ब्रीफ कर देता हूं मैं। मॉनेटरी मेजर्स को 2 हिस्सों में बांटा गया, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव के मेन पार्ट्स थे रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इनमें सबको लगभग घटा करके बढ़ा करके हम लोग एक्सेस डिमांड और डेफिसिएंट डिमांड को कंट्रोल करते हैं। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोगों ने 3 मेन कंपोनेंट्स को पढ़ा, मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड मोरल सुएशन, जिसके थ्रू किसी पर्टिकुलर एरिया को भी या पूरे कंट्री में भी इसको फॉलो करके एक्सेस डिमांड और डेफिसिएंट डिमांड को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे दूसरे चैप्टर्स और टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।